हर हर महादेव। श्रावण का चौथा सोमवार 2024 अगस्त में कब है? 12 अगस्त 2024 में श्रावण का चौथा सोमवार है। सावन के चौथे सोमवार पर शुभ मुहूर्त और पूजा विधि सामग्री कौन सी सही मुहूर्त है पूजा करने का, और एक छोटा सा सरल सा उपाय जो आपको धनी बनाने में बहुत ही लाभकारी है। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप सभी जानते हैं श्रावण का महीना पवित्र महीना है। यही सनातन धर्म में श्रावण के सोमवार पर विधि पूर्वक भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इससे जातक का जीवन खुशियों से भर जाता है। अगर माता पार्वती और भगवान शिव की साथ में पूजा करते हैं तो आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाता है। माता गौरी यानी पार्वती की अवश्य पूजा करनी चाहिए। साथ ही मनचाहे वर पाने के लिए विधि पूर्वक व्रत भी किए जाते हैं। सावन के चौथा जो व्रत है और से जुड़ी सारी जानकारी आपको वीडियो पर मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको पूजा से संबंधित छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीज़ और पूजा से संबंधित जानकारी मिल सकेंगी। सावन का सोमवार महादेव को समर्पित है। यही सावन सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन शिव जी की विधिवत अभिषेक किया जाता है। कहते हैं सावन के महीने में महा के बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ये महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावन में पड़ने वाले सोमवार और मंगल व्रत का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि महादेव की पूजा और व्रत करने से साधक के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारा खुशियों का आगमन होता है, खुशियाँ आती हैं और सभी परेशानियों का अंत होता है। इसीलिए सावन के महीने में हर रोज नित्य ही शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य देना चाहिए। यही सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं सावन के चौथे सोमवार की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में नोट कर लीजिए। कहते हैं सावन का चौथा सोमवार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर किया जाता है। षष्ठी तिथि यानी 12 अगस्त को है। पंचांग के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो है सुबह 4:23 से लेकर 5:06 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त जो सुबह 11:49 तक से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त था। वहीं सावन पूजा विधि जानेंगे। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठे और उस दिन सूर्य उदय से पहले शुरुआत करते हैं पूजा की। कहते हैं देवी देवता से ध्यान करते हैं। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपनी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा यानी मूर्ति को रखकर विराजमान कर, छवि को रखकर विराजमान करें। जल में हल्दी, दूध, घी, शहद जो और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, पान, सुपारी और अक्षत्र आदि चढ़ाएं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ानी चाहिए। कहते हैं देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें और शिव मंत्रों का जाप करें। इसके बाद खीर, फल और मिठाई समेत कई चीजों के भोग लगाएं और अंत में लोगों को प्रसाद बांटे, ताकि श्रद्धा अनुसार गरीबों में दान करना चाहिए, क्योंकि दान बेहद जरूरी है, जो कि आपको सावन के महीने और सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए। सावन सोमवार की पूजा सामग्री की लिस्ट जानेंगे। कौन सी पूजा, जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं सोमवार की, तो आपके पास कौन कौन सी सामग्री होना बेहद जरूरी है। लाल या पीला गुलाब, दूध, अक्षत्र, कलावा, चिराग, फल, फूल, सफेद मिठाई, कनेर का फूल, पवित्र जल, गंगा जल, शहद, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धागा, कपूर, धूप बत्ती, घी, नया वस्त्र, पंचमेवा, त्रयोदश व्रत की पुस्तक, शिव चालीसा, संग, घंटा, हवन सामग्री और यही जनेऊ। ये सारी चीज़ें आपके पास अवश्य होनी चाहिए। अगर इनमें से भी आप एक आध मिस कर देते हो तो आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती। ये सारी चीज़ों से अगर आप पूजा पाठ करते हो तो ये विधान है कि आपके मनचाही इच्छा पूरी होती है। आपके जीवन से दुख कोसों दूर चले जाते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। और कहते हैं कि सावन के सोमवार में आपकी हर इच्छा पूरी होती है। अगर आप मात्र एक उपाय करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में खुशियां लगातार बनी रहती हैं। शिव जी की कृपा पाने के लिए आपको कई प्रकार की इच्छा होती हैं कि आपकी पूरी हो जाए। तो उस इच्छा को पाने के लिए आपको सावन का जो सोमवार है उसके विशेष उपाय जानते हैं। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने हर भक्तों को आगे हर इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। कहते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का
जाप करें। इसके बाद 11 दीपक शिव जी के सामने लगाने चाहिए। अगर आप सावन में ऐसे करते हैं तो आपके जो दुख परेशानी है वो कोसों दूर चली जाती है। अगर आ रही हैं विवाह में परेशानी तो सावन को गाय के दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। जिस भी लड़के या लड़की को शादी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं तो उसको दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। वहीं पीले फूल और चंदन श्रृंगार का सामान चढ़ाए माता पार्वती को। अगर आप ऐसा करते तो आपके जीवन से जो शादी की समस्या वो दूर हो जाती हैं और आपका विवाह योग्य बन जाते हैं। कहते हैं श्रावण सोमवार पर 21 बेल पत्र, आपका चौथा सोमवार है, बहुत ही खास है। जिन लोगों का छूट चुका है नहीं चढ़ा पाए तो इस बार 21 बेल पत्र चंदन से उसके ऊपर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपको धन में लाभ होगा। ये धन प्राप्ति का अचूक उपाय है, रामबाण उपाय है। आपको 21 बेल पत्र ओम नमः शिवाय का। सुख समृद्धि के लिए आपको शिव जी का वाहन बैल है। श्रावण सोमवार पर यानी चौथे सोमवार पर आपको बैल को हरा चारा खिलाइए। अपने हाथ से थोड़ा सा हरा चारा खिलाते हैं या आप गौशाला में खिला सकते हैं या आप गौशाला में पैसे दे सकते हैं, तो इससे दान कर सकते हैं पैसे। इससे भी आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हरा चारा जरूर खिलाना है, चाहे आप दान दे सकते हैं। अगर कहीं आप ऐसे कंपार्टमेंट में रहते हैं या कहीं विदेश में रहते हैं तो आप गाय की गौशाला में भी दान कर सकते हैं। श्रावण सोमवार पर तांबे के लोटे में जल लेकर काले तिल मिलाइए और इससे शिवलिंग का अभिषेक करिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है जिससे आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपको अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए 1 लोटा जल और लोटे में काले तिल डालकर आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए। आपके पितृ दोष के लिए शांति मिलेगी, आत्माओं को शांति मिलेगी और वहीं पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कहते हैं वैवाहिक जीवन के सुख के लिए उपाय है। अगर जो भी पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में सुख चाहते हैं तो गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाइए और पति पत्नी मिलकर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें। बाद में इन्हें नंदी में जो नदी होती है उसमें प्रवाहित कर दे। इससे वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप घर पर ही आटा ले लीजिए, साफ स्वच्छ आटा होना चाहिए और उससे शिवलिंग बनाकर उसकी जल अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद नदी यानी बहते पानी में उनका विसर्जन कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका वैवाहिक जीवन भगवान शिव और माता पार्वती की तरह चमकने लगेगा। शिव जी की कृपा पाने का लास्ट और खास उपाय है दोस्तों, श्रावण सोमवार यानी चौथे सोमवार जो कि 12 अगस्त को है, रात में शिव जी की पूजा करें और घर में मुख्य दरवाजे के दोनों ओर दीपक जलाएं। इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जो शाम का समय होता है उस समय आपको दोनों दरवाजे यानी मेन गेट जो होता है उस पर दिए रखने हैं और दिए रख के भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। तब भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा प्यार स्नेह भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो चाहोगे वो पाओगे, आपकी मनोकामना पूरी होंगी। ये थे श्रावण के चौथे सोमवार के उपाय और बहुत ही महा उपाय थे। खासकर मैंने हर चीज़ के लिए आप लोगों को लिए बताया है, बहुत ही खास है, बेहद ज़रूरी है और ज़रूर करिए। भोले बाबा की कृपा लेना चाहते हैं आप, पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपने जीवन से दुख हटाना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के उपाय करिए और उनकी पूजा अर्चना करिए जो कि बेहद खास है। सावन का सोमवार और हमारे पास लास्ट सोमवार बचेगा जो कि उसके दिन है रक्षाबंधन के 19 तारीख का 19 अगस्त को पड़ा लास्ट सोमवार, जिसमें भगवान शिव और भोलेनाथ श्रावण का महीना समापन होगा। तो ये आपके पास 2 मौके बचे हैं। ये खास था, मैं फिर श्रावण के 5वें सोमवार का उपाय आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। अचानक छूटना नहीं चाहिए आपसे कोई भी उपाय। कहते हैं छोटे छोटे उपाय करने से हमारा भाग्य बदल जाता है और हमें जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं और हर एक कोई चाहता है कि अपने जीवन में खुश रहें। तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ सावन के 5वें सोमवार की। और क्योंकि इस बार तो बहुत ही बेहद खास है क्योंकि सावन का जो शुरुआत हुआ था वो भी सोमवार से था और समापन होगा वो भी सोमवार से था। दोनों दिन भगवान भोलेनाथ के हैं और कहते हैं इन 5 सोमवार आपके 5 सोमवार पड़ रहे थे जो कि हमेशा 4 सोमवार पड़ते हैं, तो इसलिए और भी बेहद खास हो गया है ये श्रावण का महीना।
जो कि इस बार पूर्णमासी यानी 19 तारीख अगस्त में पड़ रही है, जो कि उस दिन भी सावन का दिन था, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का दिन है सोमवार का। तो ये छोटे से उपाय फिर आप लोगों के लिए नए लेकर आती हूँ। और अगर आपको कुछ पूजा से संबंधित चीज़ें जाननी है या पूजा से संबंधित कुछ उपाय जानने हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। हर हर महादेव।